नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रॉमेटोलॉजी एंड सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रॉमा और सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरजेंसी के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आज की डेट में मैं पर्सनली देख रहा हूँ, तो उससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। देखो, मेरा कंक्लूजन ये निकल रहा है, जो कि लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो उसको समझें और मैं एक मैसेज कन्वे करूंगा। जो भी आरटीए के केस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट, उसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं इनमें जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं, देखो 99% उनको हेड इंजरी नहीं होती है, और होती है तो माइल्ड होती है, ब्रेन डैमेज नहीं होता है। हाथ पैर टूटते हैं वो बाइक पे है तो ये है। बाकी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है बहुत ही खराब। मैं खोपड़ी को नारियल बोलना पसंद करता हूँ, नारियल फट जाता है उसको। जब ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट कोमा में भी जाता है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में चला जाता है, एसडीएच, ईडीएच, और इतना सीवियर कईयों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जो कि डेली में लाइव देखता हूं। तो इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा यह है कि अगर आप बाइक पे चलते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि बाइक या कोई भी गाड़ी दारू पी के ना चलाएं, क्योंकि जो हमारे आते हैं वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, जिनको गाड़ी ने ठोक दिया या उन्होंने किसी को उड़ा दिया और होश नहीं। पर जिन लोगों ने हेलमेट पहने होते हैं वो बच जाते हैं। अब मैं कार्स का भी बताता हूं आपको। कार ड्राइविंग के भी मैंने केसेस देखे, मास कैजुअलिटीज। जैसे कोई बोलेरो है, उसका कैपेसिटी है, मैंने ड्राइवर से बात की, सिर्फ 7 का, उसने बैठा लिए 15। हाईवे पे टायर फट गया, बोलेरो पलट गई, सभी आके कैजुअलिटी में लेट गए। तो यहां पे मिस्टेक क्या था कि आप ओवरलोडिंग ना करें। कैपेसिटी से ज्यादा बैठाएंगे तो गाड़ी पे प्रेशर आएगा, वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, टायर फटेगा। पर ड्राइवर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ठीक है, बहुत से सीवियर कैजुअलिटीज हुई, बच्चों को, बड़ों को, सब भर दिया उन्होंने। 15-15 बैठा देंगे तो गड़बड़ हो गई। तीसरा मेरा एक मैसेज और है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए। आप कोई भी 4 व्हीलर लेते हैं तो वो मजबूत होनी चाहिए, उसका सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तो चांसेस होते हैं कि आपका लाइफ सेव हो जाएगा। और सीट बेल्ट वगैरह का यूज जरूर करें। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे सामने एकदम सिर खुल गया है, जबड़ा खुला हुआ है, अब कुछ नहीं बच रहा, देखो हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, पेल्विस टूटेगा, तो इसमें आपकी जान बच जाती है। इंपॉर्टेंट ये है, जान बच जाती है, हाथ टूटने से मरोगे नहीं आप। ठीक है, अगर आपका फीमर फ्रैक्चर हुआ तो ब्लड लॉस ज्यादा है तो ब्लड रिप्लेस किया जा सकता है और फीमर फ्रैक्चर को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ऑपरेट चाहे बाद में करें, पर जान नहीं जाएगी अगर आप सेंटर तक पहुंच गए हो। पर सेंटर पे पहुंचने के बाद भी जान जा रही है तो इसका मतलब आपने सेफ्टीज फॉलो नहीं की, या फिर कोई ऐसी गाड़ी में बैठे थे जो बिल्कुल अनसेफ है। आप सस्ते के चक्कर में जाते हैं, 4 व्हीलर में बैठना है, मजा करना है, ये सोचते हैं। मारुति, जो भी गाड़ी है, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, वो बिल्कुल अनसेफ कार है, जिनकी रेटिंग कुछ नहीं है, उसमें चल रहे हैं, कुछ बचने का साधन नहीं है, नो एयरबैग्स, नथिंग, कॉलिजन हुआ, बॉडी बिल्कुल झेल ही नहीं पा रही है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब मैं वहां खड़ा होता हूं तो मैं खुद सोचता हूं कि मैं ऐसी चीजें आपको बताऊं एज ए डॉक्टर, ताकि आपको समझ में आए कि लोग जो सोशल वर्कर्स है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मैं पेशेंट से पूछता हूं इन्होंने हेलमेट पहना था, बोले नहीं पहना था। एक बाइक पे 4-4 लोग है ना, तो ये रिस्क है। कार में ओवरलोडेड, तो ये रिस्क है, इससे जिंदगी चली जाती है, जान चली जाती है। और अगर आपकी जान बच भी जाती है तो इतना सीवियर पेमेंट लगता है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो फ्री होता है, पर प्राइवेट में जाएंगे तो केयर मिलेगा। पर डे का आईसीयू चार्जेस आपके लाखों रुपए हो जाते हैं। अब आप कितने दिन आईसीयू में रहेंगे इसका कोई नहीं बता सकता, इंट्यूबेटेड रहेंगे, कोमा में रहेंगे, किस कंडीशन में रहेंगे, तो जो भी आपकी सेविंग्स है सब उसमें ट्रीटमेंट में ही चली जाएगी। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें कह के नहीं आती है, ये कभी भी हो जाती है। तो सेफ्टी बरतो और जिंदगी को बचाओ और ध्यान रखो। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले। मेरा मैसेज कान खोल के अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये चीजें मैं रोज देख रहा हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। थैंक यू।